इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रैटेजी किस पे बेस्ड है, वो काम कैसे वर्क करती है, क्या होता है। सबसे पहली चीज उसमें जो वर्क आता है वो आता है एफआई। एफआई का डेटा उसमें काम आता है कि एफआई क्या करके गए हैं क्या नहीं करके गए हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे अभी ये फ्राइडे का दिन का डेटा है, इसमें एफआईएस क्या करके गए, रिटेलर्स क्या करके गए, इसकी डिटेल है। जैसे इसमें फ्यूचर्स देख सकते हैं, फ्यूचर्स में लॉन्ग करके गए हैं या फ्यूचर्स में शॉर्ट करके गए हैं, इसकी पूरी डिटेल्स इसमें है। ये माइनस से मतलब क्या है, इसमें जो भी पोजीशन थे उससे निकल गए, रिटेलर्स जो उनकी शॉर्ट पोजीशन थे उससे निकल गए, और कितने कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में ऐड किए उन्होंने, 7,505 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ओवरऑल कितना बुलिश हो गया वो। फिर वही ऑप्शंस में है कि ऑप्शंस कॉल में ऑप्शंस पुट में क्या उनका डेटा है, वो हिसाब से ये एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रैटेजी में ये एफआई के डेटा के ऊपर ही बेस्ड होता है, इसमें हम क्लियरली एनालिसिस करेंगे कि क्या मार्केट का ट्रेंड है। जैसे आप सबको वीडियो में मैं बताता हूँ कि आज मार्केट में ये ट्रेंड है, कल ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। अभी आप देख लो कि जो भी ट्रेंड है, एफआईएस ने क्या किया है, एफआईएस ने जो भी उनके लॉन्ग पोजीशन थे उससे निकल गए और शॉर्ट पोजीशन ऐड करके गए। तो ओवरऑल एफआईएस मंडे के लिए बेरिश ही है, ठीक है। डीआईएस क्या करके गए, जो भी शॉर्ट पोजीशन थी वहां से निकल गए और लॉन्ग पोजीशन ऐड करके गए 110 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ओवरऑल डीआईएस क्या हो गए, बुलिश हो गए। और प्रोप्राइटरी डेस्क क्या है, अभी प्रोप्राइटरी डेस्क ने लॉन्ग में पोजीशन ज्यादा ऐड की है, अराउंड 2,500 कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट में कितने ऐड किए, सिर्फ 502 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ओवरऑल बुलिश डेटा है। अभी ये क्या मिक्स डेटा है, वन साइडेड डेटा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे रिटेलर्स भी बुलिश है, हाँ, डीआईएस भी बुलिश है, प्रोप्राइटरी डेस्क भी बुलिश है, पर एफआईएस अकेला बेयरिश है, और एफआईएस भी 18,000 कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर बेयरिश है, साढ़े 18,000 कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत सारा बेयरिश है, तो इसलिए वन साइडेड डेटा नहीं होता है। वन साइडेड डेटा कभी आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये वन साइडेड डेटा होता है कि जब हमें दिखता है कि रिटेलर्स जो है वो फ्यूचर्स में लॉन्ग ज्यादा करके गए हैं और शॉर्ट पोजीशन कम करके गए, तो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन कितनी है, 6,399 कॉन्ट्रैक्ट्स। और डीआईएस क्या करके गए, डीआईएस भी शॉर्ट करके गए 33 कॉन्ट्रैक्ट्स। और एफआईएस क्या करके गए, एफआईएस भी शॉर्ट में ज्यादा पोजीशन बना के गए, है ना। ओवरऑल उनका नेट कितना हो गया, 1,410 कॉन्ट्रैक्ट्स। और वही प्रोप्राइटरी डेस्क ने क्या किया, उन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ऐड की, तो ओवरऑल डेटा क्या हो गया, जो रिटेलर्स है वो बुलिश हो गए, जो डीआईएस है वो बेरिश हो गए, एफआईएस भी बेरिश हो गए नेक्स्ट डे के लिए, और जो प्रॉपर्टी डेस्क है वो भी बेरिश हो गए। तो ओवरऑल हमें क्या देखना चाहिए ना हमेशा, कि क्लाइंट क्या है, रिटेलर्स क्या है, और एफआईएस और प्रॉपर्टी डेस्क क्या है। हमेशा एफआईएस और प्रॉपर्टी डेस्क की जो भी पोजीशन होती है ना नेक्स्ट डे के लिए, वो सेम होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए, और रिटेलर्स की उनकी ऑपोजिट होनी चाहिए। तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा, वन साइडेड मूव की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है, 90% के ऊपर हो जाती है। तभी हम बात करते हैं कि पहले के ट्रेड्स देखते हैं कि ट्रेड्स कहाँ कहाँ बने और कैसे कैसे बने, ठीक है। मैंने तो लास्ट एक महीने के निकाले थे, पर जुलाई मंथ से हम स्टार्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ ट्रेड्स बने और कैसे बने, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 1 जुलाई का। 1 जुलाई को क्या हुआ ना, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, सबसे पहले 15 मिनट्स कैंडल की रेंज बना लो, पहले 15 मिनट हो गए, उसके हाई और लो बना लो, ठीक है। तो ये लो बन गया था और ये हाई बन गया था, ठीक है। हाई कहाँ बना, 9:30 के अराउंड यहाँ पे एक हाई बना, ठीक है। ये एक रेंज बन जाती है आपकी। इसके बाद अगर आपको ट्रैप भी मिलेगा ना, तो इसके ऊपर मार्केट जाएगा, पर 15 मिनट्स की क्लोजिंग आपको नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करेगा ना, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट्स की क्लोजिंग नहीं मिलेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बुलिश मोमेंटम देगा, और कभी कभी रिटेलर्स को यहाँ ट्रैप करके मार्केट नीचे गिरेगा। ऐसे सिनारियोस होते हैं, पर ये सिनारियो वैसा नहीं था। यहाँ पे कैसा था, मार्केट उठा, मार्केट का डेटा यहाँ पे बेरिश था कि मार्केट बेरिश होगा, ठीक है। उसका मार्केट का डेटा बेरिश था, उसका मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया 15 मिनट्स की रेंज का, तो टॉप हुआ। उसके बाद मार्केट ने ट्रैप नहीं किया, उसके मार्केट ने यहाँ से हमें एक मूव भी दे दिया, ठीक है। और ये इतना बड़ा मूव नहीं था। अगर हम देखेंगे 1 तारीख के दिन पे, हमने कहा यहाँ पे शॉर्ट किया था 10 बजे के अराउंड। यहाँ से हमने अगर शॉर्ट किया था तो हमने
30 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट मिला था, ज्यादा 12 पॉइंट नहीं मिला था यहाँ पे। अभी वही हम देखते हैं 2 तारीख का। अभी इसमें हमें डेटा भी क्लब करेंगे, ठीक है। तो 1 तारीख को फर्स्ट को डेटा क्या आया था? फर्स्ट को डेटा आया था कि क्लाइंट्स बेरिश पोजीशन बना के गए हुए हैं, ठीक है। हाँ, और डीआईएस भी बेरिश पोजीशन बना के गए हुए हैं, एफआईएस भी बेरिश पोजीशन ही ऐड करके गए हुए हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी डेस्क थे वो ही जो भी उनके शॉर्ट थे उससे निकल के गए थे, तो उन्होंने लॉन्ग में ऐड किए हुए थे। इसलिए चांसेस होते कि मार्केट अगर डिप भी मारे तो कभी भी बाउंस होने के चांसेस हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी डेस्क ने भी यहाँ पे पोजीशन बहुत हैवीली बाय करके गए थे। तो अभी क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ आप ये देखिए। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, रेजिस्टेंस फेस किया वहां से, और मार्केट ने वहां से शार्प फॉल दिया। जस्ट अ सेकंड। तो मार्केट ने वहां पे शार्प फॉल दिया। क्यों? क्योंकि डीआई, एफआईएस, दोनों जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो दोनों ही बेरिश पोजीशन में थे, और अच्छे खासे बेरिश पोजीशन में। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया पहले 15 मिनट्स कैंडल की रेंज, ये इसका हाई हो गया, और यहाँ पे इसका लो हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, 15 मिनट्स का रेंज भी ब्रेक किया, और मार्केट ने यहाँ पे आपको कोई भी पुल बैक नहीं दिया यहाँ से, और मार्केट ने आपको अपसाइड ट्रैप भी नहीं किया। जब भी मार्केट डाउनवर्ड्स मूव करेगा तो बहुत सडनली मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउनवर्ड मूव करेगा तो पहले आपको साइडवेज मार्केट में रेंज देगा, कभी कभी देगा, पर जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जब भी बहुत वन साइडेड होता है, तभी यही होता है कि मार्केट वन साइडेड आपको बहुत जल्दी देगा। तभी आपको कभी कभी सुबह मॉर्निंग में कैच करने का मौका भी ना मिले, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमारी रेंज थी। उस दिन हमने यहाँ पे कहीं शॉर्ट किया था, 924 के अराउंड शॉर्ट किया था, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ना, हम 920 के बाद हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है यहाँ पे। 920 के पहले हम कोई ट्रेड नहीं लेते, पर 920 के बाद ट्रेड एक्टिवेट होता है। कभी हमें 923 पे ट्रेड मिलता है, कभी हमें 930 के बाद मिलता है। और जिस दिन हमें मॉर्निंग में ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है हमारा, तो उस दिन हमें 5 से 10 मिनट में भी हमें 40-50 पॉइंट भी मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। इसके बाद अगर आप इसको ट्रेल टारगेट को आप ट्रेल भी करते जाएंगे तो भी देखिए हम 95 पॉइंट्स यहाँ पे टारगेट आपको मिला। तो ऑप्शन प्रीमियम में आपको मोर देन 50 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे मिला होगा आराम से। और वही अगर आप इसको ट्रेल करते नीचे गए होंगे तो आपको इसको बहुत ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, अराउंड 150 पॉइंट्स। तो मतलब ऑप्शन प्रीमियम में 100 पॉइंट, 120 पॉइंट्स के अराउंड आपको इसमें आराम से मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है मैजिक, अगर आप डेटा को क्लब करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे तो। अभी देखते हैं 2 तारीख का क्या डेटा था। 2 तारीख का डेटा में क्या था? एफआईएस शॉर्ट से निकल गए थे, एफआईएस लॉन्ग पोजीशन ऐड करके गए थे, बुलिश पोजीशन बना के गए थे। डीआईएस ने कोई पोजीशन नहीं बनाई थी, उन्होंने सिर्फ अपने लॉन्ग शॉर्ट दोनों काट दिए थे। और और वही एफआईएस ने क्या किया, एफआईएस ने लॉन्ग पोजीशन अपनी काट दी और उन्होंने शॉर्ट पोजीशन में ऐड की। और प्रॉपर्टी डेस्क ने क्या किया, उन्होंने भी कोई न्यू पोजीशन नहीं बनाई, उन्होंने सिर्फ अपने जो लॉन्ग शॉर्ट थे वो काट दिए थे 2 तारीख के लिए। तो 3 तारीख को आप देखिए क्या होता है। 3 तारीख को क्या होता है, मार्केट आया, एक डिप मारा, डिप मार के मार्केट नीचे गया। सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, मार्केट ने मॉर्निंग में एक रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया, एक डिप मारा, ठीक है। डिप मार के ऊपर आया, ऊपर आके आप सब बहुत लोगों को ट्रैप भी किया यहाँ पे। यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप भी हुए होंगे। क्यों ट्रैप हुए? क्योंकि मार्केट ने नीचे डिप से अपसाइड मूव किया, तो यहाँ पे बहुत लोगों को लगा होगा कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, ऊपर जाने के चांसेस हाई है। और रिटेलर्स को ऐसे ही ट्रैप किया जाता है कि आपको दिखाएंगे कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाने के चांस है, बहुत ऊपर जाएगा। ऊपर जाता है क्या मार्केट? ऊपर नहीं। यहाँ से क्या हो गया, आपने आप ही देख लीजिए। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, आपको ट्रैप किया, हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट होती है इससे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमें 50 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे आराम से मिल गया था। अगर हम ट्रेल करते जाते तो हम 20 पॉइंट्स में एग्जिट हुआ था यहाँ पे हमारा, 20 पॉइंट्स के अराउंड, ठीक है। उसके बाद हमारी एंट्री वापस यहाँ पे एक्टिवेट हुई थी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसके बाद हमारी एंट्री वापस यहाँ पे एक्टिवेट हुई, और उसके बाद हमें वापस यहाँ पे 130 पॉइंट्स का टारगेट मिला। जो ऑप्शन प्रीमियम में हमें 95 पॉइंट्स का टारगेट मिला था इसमें। तो 90 प्लस उसमें हमें 15 पॉइंट्स मिला था, 105 पॉइंट्स का टारगेट हमें हमें इसमें आराम से मिला था उससे। तो ये स्ट्रैटेजी का यही चीज है कि आपको जब भी ट्रेड देगी तो ये अच्छी ट्रेड देगी आपको, और आपको टारगेट्स भी रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी बहुत अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। पर अगर इसके जिस दिन स्टॉप लॉस हंटिंग वाले दिन होते तो उस दिन
ये एक दिन में एक ट्रेड मिलता है जो लॉस वाला होता है, उस दिन के बाद हम ट्विस्ट में कोई ट्रेड नहीं करते, क्योंकि उसके बाद हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा और डिसिप्लिन हिल जाता है, इसलिए हम नहीं ट्रेड करते, क्योंकि हमारा कोई एक सिस्टम बनाया हुआ है हम जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, इसलिए एक दिन में एक ही ट्रेड होता है इसमें। अगर इसमें वो ट्रेड सक्सेसफुल हुआ और दूसरा ट्रेड बना तो ही हम दूसरा ट्रेड लेते हैं। अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ तो हम उस दिन हमारा दुकान बंद कर देते हैं, उस दिन हम आगे कोई ट्रेड लेते नहीं है। तो ये चीज है। अभी देखते हैं 4 तारीख का, 3 तारीख को क्या डेट आया। 3 तारीख को देखिए, एफ आई एस लॉन्ग, सॉरी, रिटेलर्स क्लाइंट्स लॉन्ग पोजीशन में थे, और डीआईएस ने कुछ न्यू पोजीशन नहीं बनाई थी, सिर्फ अपने पोजीशन काट के गए थे। और एफ आई एस भी लॉन्ग पोजीशन से निकल गए थे और शॉर्ट पोजीशन ऐड करके गए थे। और प्रॉपर्टी डेस्क ने भी कोई न्यू पोजीशन ऐड नहीं की थी, बस अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस को उन्होंने काट दिए थे और कुछ नहीं। तभी देखते कि 4 तारीख को मार्केट क्या था। एक सेकंड, बार बार पीछे जा रहा है। 4 तारीख को देखिए, अब मार्केट ओपन हुआ, हमें पहले क्या करना है, एक रेंज बना देनी है। 15 मिनट्स की रेंज बना दी, फर्स्ट 15 मिनट्स की, कि क्या हुआ मार्केट में। ये रेंज बन गई। ये इससे आपको एक डे का रेंज पता चल जाता है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर रेंज बना दी, इसका मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरा, हल्का सा डिप आया, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड के लिए एक पुल बैक दिया हल्का सा, और उसके बाद रेड कैंडल दी, और यही हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट होने के बाद वही हुआ, एक हमें अराउंड 40 to 50 45.7 50 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे मिला। उसके बाद मार्केट ऊपर आ गया और साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे हमारा एस एल भी हिट नहीं हुआ, क्योंकि एस एल हमारा ये कैंडल के ऊपर होता है। तो एस एल हिट नहीं हुआ हमारा, बस हम स्लाइट लॉस में, नेगेटिव में थे, पर उसके मार्केट ने जब हमारे ये मूव दिया, तो मूव हमें अराउंड 80 पॉइंट्स का मूव मिल गया यहाँ। तो यही होता है कि अगर आप पेशेंटली वेट करो, कभी कभी ये ट्रेड आपको 5 से 10 मिनट में प्रॉफिट देके चला जाएगा, पर अगर 5 से 10 मिनट में नहीं दिया तो आपका पूरा दिन भी लग सकता है। पर वो ये कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टाइप मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर मैं 25 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे 80 से 100 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलने की चांसेस है। तो अगर मैं एक, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ना, अगर 20 पॉइंट का लॉस है ना, तो वो 10 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए जाते हैं और 20 पॉइंट का रिस्क लेते हैं निफ्टी में, तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि आप 2 दिन कमाओगे, प्रॉफिट होगा, और अगर आपका एक दिन भी लॉस होगा ना, वो 2 दिन का आपका पैसा लेके चला जाएगा। तो उसमें आपको ओवरऑल आप फिर इसलिए नेट नेगेटिव में आपका पीएनएल दिखता है, पॉजिटिव में नहीं दिखता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 80% है या 70% या 65% भी है, पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसमें ज्यादा है ना, 1:5, 1:3, 1:4, तो आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो। पर अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, 1:1.5 या उसके नीचे है, तो वो बहुत दिक्कत की बात हो जाती है लॉन्ग टर्म में। तो अभी देखते हैं 7 तारीख को मार्केट में क्या हुआ। 4 तारीख का डेटा देखते हैं अभी कि 4 तारीख को क्या डेटा आया था। 4 तारीख को भी डेटा में क्या आया था कि जो एफ आई एस हैं वो शॉर्ट करके गए हुए थे, लॉन्ग पोजीशन बहुत हल्की सी बनाई थी, पर शॉर्ट पोजीशन उन्होंने ज्यादा बनाई थी। और प्रॉपर्टी डेस्क ने कोई न्यू पोजीशन नहीं बनाई थी। और वहीं पे अगर हम बात करें डीआईएस की, तो वो भी नेट अपने लॉन्ग से निकल गए थे और हल्की सी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। और वही रिटेलर्स जो है वो शॉर्ट से निकल गए थे पूरा, और वो लोग लॉन्ग पोजीशन में ऐड करके गए हुए थे। तभी 7 तारीख को क्या हुआ वो देखते हैं। 7 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, मार्केट अपनी एक रेंज में था। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट अपनी एक रेंज में था, हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हुई थी उस दिन। यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद मार्केट मार्केट में पूरा साइडवेज मोमेंटम था, तो उस दिन हमारे लिए कोई मेजर ट्रेड इसमें नहीं बना था। तो इसमें हमारा स्लाइट नेगेटिव में क्लोज हुए थे यहाँ पे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसमें दिखाएंगे कि हाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट ही हो रहा है, 100 पॉइंट कैप्चर हो रहे, 200 पॉइंट कैप्चर हो रहे, क्योंकि और लॉस के दिन नहीं होते, और हर एक ट्रेडर को पता होता है कि लॉस के दिन आते ही हैं। तो इसमें भी लॉस के दिन आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं, पर वो ये कि मेजरली आपके बड़े लॉस नहीं होंगे इसमें। बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशो टाइप, और आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग बहुत छोटे कैपिटल होगा तो भी छोटा लॉस होगा, बड़ा कैपिटल होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही छोटा लॉस होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा इसमें। इस दिन भी आप देख सकते हैं
कि 8 तारीख को क्या हुआ ट्रेड में। हमारा यहाँ रेजिस्टेंस जोन था, डेटा के अकॉर्डिंग हमने काम किया। डेटा क्या आया था, मंडे को देखते हैं। डेटा वही था कि बुलिश मोमेंटम था, एफ आई ये सॉरी रिटेलर्स का, और जो एफ आई है वो शॉर्ट पोजीशन बना के गए हुए थे। ठीक है। तो 8 तारीख को भी वही हुआ, हमारी यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हुई थी। यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट होने के बाद ये एक रेजिस्टेंस टॉप जोन था हमारा। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ से हमें एंट्री एक्टिवेट हुई थी, और उस दिन हमने अराउंड 30 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर नहीं हुए थे हमारे, क्योंकि हमने ट्रेल किया था, तो अराउंड 20 पॉइंट्स हमने यहाँ कैप्चर किए हुए थे। ठीक है। तो अभी अभी बात करते हैं नाइन्थ का, कि नाइन्थ का क्या था। अगर डेटा देखेंगे तो डेटा पॉजिटिव था रिटेलर्स के लिए। ठीक है। और वही फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे तो जो एफ आई है वो लॉन्ग पोजीशन बना के गए हुए थे, हल्की सी, पर उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बनाई हुई थी। और जो प्रोप्राइटरी डेस्क के उन्होंने क्या किया था, लॉन्ग पोजीशन से निकल गए थे वो लोग, और वो लोग शॉर्ट पोजीशन में ज्यादा ऐड करके गए हुए थे। और डीआईएस ने कुछ नहीं किया था, जो लॉन्ग पोजीशन एग्जिस्टिंग थी वो उन्होंने निकाल के गए हुए थे। और वही आप देखिए कि रिटेलर्स क्लाइंट्स ने क्या किया था। क्लाइंट्स ने भर के लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, फ्यूचर्स बाय करके गए थे भर के। और फ्यूचर्स शॉर्ट कितना हल्का करके गए थे, तो नेट चेंज कितना था वो ओवरऑल, फ्यूचर्स ज्यादा कितने सेल कर बाय करके गए थे आप देखिए, 6399 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसका मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने हमें बहुत लेट एंट्री दी उससे। मार्केट ओपन हुआ उस दिन यहाँ पे, ओपन होने के बाद मार्केट साइडवेज था हल्का सा, यहाँ पे हम पहले बना रहे थे 50 मिनट्स कैंडल की रेंज। ये 50 मिनट्स कैंडल की एक रेंज बन गई यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आप ही देखिए 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। मार्केट की ये 50 मिनट्स की रेंज थी, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ऊपर गया, यहाँ पे ट्रैप किया बहुत लोगों को कि हाई ब्रेक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी गया, पर सस्टेन हो रहा था नहीं, हो रहा था, वापस नीचे आ रहा था। वापस यही जोन से सेलिंग आ रही थी, वापस यही जोन से सेलिंग आ रही थी। उसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई थी यहाँ पे, ये लेवल पे। उसके बाद आप देखिए कितने बजे एंट्री एक्टिवेट हुई थी। ये अराउंड 2:15 को एक्टिवेट हुई थी। 2:15 को एक्टिवेट होने के बाद ये कितनी जल्दी टारगेट दिया इसने, 80 पॉइंट्स का टारगेट दिया, कितनी जल्दी दिया आपको, आप वो भी देखिए। 1 घंटा भी नहीं लगा, और आपका यहाँ पे टारगेट भी हो गया था कंप्लीट। तो यही होता है। उसके बाद दूसरे दिन आ जाइए, दूसरे दिन भी बेरिश डेटा था, बेरिश डेटा था। पर हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ना एंट्री मिली नहीं थी, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी फॉल आ रहा था। तो हमने क्या किया था, मैंने इसका टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट दी थी। टेलीग्राम पे भी मैंने आपको लेवल बताया था 25,408 का, कि ये लेवल है, इसके नीचे मार्केट सस्टेन हुआ तो मार्केट नीचे जाए। क्या हुआ, यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया, वापस नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, वापस ऊपर आया, वापस सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद जब यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया था, हमने यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हुई थी हमारी। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ। उसके बाद देखिए मार्केट ने नीचे गया, हमें टारगेट भी दे दिया 40 पॉइंट्स का। यही होता है कि जब ट्रेड बहुत जल्दी फिसल जाए और आप पकड़ ना पाओ ना, तो आपको ऐसे लेवल्स निकालने पड़ते हैं। तो ये हम टेलीग्राम पे फ्री में अपडेट दी थी मैंने ये चीज की, तो बहुत लोगों ने इसको कैप्चर भी किया था। और ये अभी कल का दिन है, कल का दिन देखिए हमारी एंट्री कहाँ एक्टिवेट हुई थी, यहाँ पे एक्टिवेट हुई थी। अब इसका डेटा भी देख लेता है, एक सेकंड। 10th का क्या डेटा है यहाँ 10th का क्या डेटा था, फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन कौन ऐड करके गए थे, क्लाइंट्स रिटेलर्स ऐड करके गए। और वहीं पे अगर देखिए तो 5,500 कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन लॉस, ये सॉरी, 5,500 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिट कौन करके गया था, एफ आई अपने फ्यूचर लॉन्ग से। और वही उन्होंने 4,000 के अराउंड, मोस्टली 4,000 पकड़ लीजिए आप, शॉर्ट पोजीशन ऐड किए थे फ्यूचर्स में। प्रोप्राइटरी डेस्क ने क्या किया था, उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ज्यादा ऐड की थी, और उन्होंने शॉर्ट पोजीशन कम ऐड की थी। फिर भी मार्केट ट्रेंडिंग निकल गया। मार्केट में कल क्या होना चाहिए था, हमारी स्ट्रैटेजी रेजिस्टेंस पे सेल करने की, और वही हुआ। यही हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई थी यहाँ पे, इसकी 15 मिनट्स कैंडल की रेंज बना दो। ठीक है। यहाँ 15 मिनट्स कैंडल की एक रेंज बन गई। इसके बाद क्या हुआ, 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे ऊपर आया। मार्केट यहाँ पे ऊपर आने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर आने के बाद यहाँ से हल्का सा नेगेटिव कैंडल मिली। उसके बाद हमें यहाँ पे श्योर श्योर शॉट, हम यहाँ पे श्योर हो गए थे, हमारी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो गई थी। उसके बाद कल का दिन आप देख लीजिए,
यहाँ से कितना बड़ा पॉइंट कैप्चर हुआ है हमारा, अराउंड 130 पॉइंट्स। कोई इतना टॉप से बॉटम नहीं पकड़ सकता। ठीक है, तो हमने भी इतना नहीं पॉइंट्स कैप्चर किए थे, हमने यहाँ पे अराउंड 80 पॉइंट्स कैप्चर किए थे। ठीक है, पर वही हमारी एंट्री एक्टिवेट कहाँ हुई थी, यहाँ हुई थी। और वही 15 मिनट स्ट्रैटेजी पे हमारी एंट्री एक्टिवेट कहाँ हुई थी, जो मैंने आप सबको बताई थी यहाँ पे। तो ओवरऑल हमने पहले कितना गेन मिस कर दिया यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मोर देन 45 पॉइंट्स का गेन यहाँ पे हमने मिस कर दिया। कैसे? तो यही है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी की अकॉर्डिंग आपको वर्क करना, 15 मिनट्स की जो स्ट्रैटेजी है वो सेफ स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिगनर हो, अगर आपने अभी न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, तो आप 15 मिनट स्ट्रैटेजी पे काम करिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। या अगर आपने बहुत लॉस किया हुआ है, लॉस है में है अभी आप, तो आप 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी पे वर्क करिए। वो आपको एक ब्रेक इवन तक आने में हेल्प करेगा। जब वो ब्रेक इवन तक आप आ जाओ, उसके बाद आप ऐसी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं एग्रेसिव, जिससे आप आपका कैपिटल ग्रो कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं इन अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रैटेजी की प्रीव्यू। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो हम इसमें लास्ट में इसमें बात करेंगे। अभी हम हमारे 15 मिनट्स की जो स्ट्रैटेजी है उस पर बात करेंगे। ठीक है, अभी 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। एक मिनट बस, आपको बस समझ में आया ये स्ट्रैटेजी प्रीव्यू में, आपको समझ में आया कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, कितना इसका रिस्क रिवॉर्ड है, कितना टारगेट्स देती है ये अकॉर्डिंगली। कैसा लगा आपको ये स्ट्रैटेजी देख के? चलिए अभी चलते हैं 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी मोस्टली क्या काम कर रही है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कभी भी कोई कैंडल ना फर्स्ट 15 मिनट्स, एक से लाइव एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल थी, ये जो बड़ी वाली कैंडल थी। ठीक है, इसका हम हमेशा क्या करते हैं, इसका हाई मार्क करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे। ठीक है, इसका हाई लो मार्क कर दिया, और उसके बाद मार्केट जो भी साइड हमें ब्रेक डाउन देगा, इस पर इसमें आपको जो भी साइड ब्रेक डाउन देगा उसमें आपको ध्यान में रखना है। पर आपको हमेशा आपका बायस वो साइड होना चाहिए जिस जो साइड हमारा डेटा एनालिसिस है, वो साइड आपका हमेशा बायस होना चाहिए। ऐसा नहीं है मार्केट यहाँ पे अगर अपसाइड मोमेंटम अपसाइड ब्रेकआउट दे देता आपको, तो आपको अपसाइड ट्रेड ले सकते हो आप, बट वही है कि बहुत हल्की क्वांटिटी में आपको ट्रेड लेना है, एग्रेसिव क्वांटिटी में आपको ट्रेड नहीं लेना है इसमें। और अगर ये ही वो डाउन साइड ब्रेक दे दिया हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, कि हमारा डेटा वर्क कर रहा था, हमारा डेटा में हम क्या था, कल के दिन पे शॉर्ट थे, मार्केट ने यहाँ पे हमें कितने बजे, 10 बजे के अराउंड यहाँ पे हमने एंट्री एक्टिवेट की 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, और इसमें हमारा टारगेट भी निकल गया 70-80 पॉइंट्स का। अगर आप ज्यादा होल्ड करते तो 90 पॉइंट्स का टारगेट निकल जाता, पर मोस्टली आपका 50 पॉइंट के ऊपर आराम से इसमें निकला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यही होता है कि आपकी जो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है ना, वो आपको बहुत कहानी बता देती है। बहुत सारी अलग अलग कैंडल्स बनती है। ठीक है, एक कैंडल ऐसी बनेगी, बॉडी बनेगी, और ऐसी नीचे विक बनेगी, तो ये बुलिश कैंडल बनी। ये आपको इंडिकेट कर देगी पहले कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा या साइडवेज होगा। अगर वही कैंडल ऐसी डोजी टाइप बनी कैंडल, ठीक है, कि मतलब ऊपर विक है, ऊपर प्राइस ने रिजेक्शन दिया हुआ है, नीचे भी प्राइस ने रिजेक्शन दिया हुआ है, और इतनी छोटी सी बॉडी है, तो आप ये टाइम पे समझ सकते हो कि मार्केट साइडवेज रेंज में होगा। तभी 15 मिनट की स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट रहती है, उसका हाई लो मार्क करिए, और मार्केट जब तक वो रेंज में है तब तक मार्केट में साइडवेज रेंज है, तब तक ऑप्शन बायर्स का कोई काम नहीं है इसमें। तभी आपको क्या करना है, बस अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपका काम है कि वेट करना, ये मूव जो साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे उसका मूव का वेट कर। नहीं तो यही होगा, प्रीमियम डीके होगा, ठीक है, डीके होगा, और आपका नेगेटिव आपका प्रीमियम खाया जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो यही चीज होती है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल कैसे बनती है। नेगेटिव बन रही है तो आपको चांसेस हाई है कि ऐसी डाउनवर्ड हैमर टाइप बन रही है, तो आपकी बहुत ज्यादा चांसेस आपके हाई है कि मार्केट यहाँ से जब भी नीचे ब्रेक डाउन देगा, मार्केट नीचे ट्रेंडिंग हो सकता है। तो मोस्टली ये स्ट्रैटेजी ऐसे वर्क करती है, ये फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की रेंज बनाने के लिए। ठीक है, आपको एक
इंडिकेशन हो जाती है कि मार्केट कैसे चलने वाला है और कैसे नहीं चलने वाला है। ठीक है, अभी हम इसमें फुल बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, पूरा बैक टेस्ट मारेंगे इसमें। अभी हमने फ्राइडे का दिन देखा था। ठीक है, अभी हम इसमें देखेंगे थर्सडे का दिन। थर्सडे का दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के साथ लगातार यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट फॉल आ गया था। मैं आपको बोला इसीलिए कि मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट फॉल हो गया था, इसलिए मार्केट डायरेक्ट फॉल होने के बाद हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी। ठीक है, हमें यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट नहीं हो पाई थी हमारी। एक सेकंड मैं जस्ट क्लियर कर लूँ थोड़ा चार्ट। हम्म, तो यहाँ क्या हुआ था, फर्स्ट कैंडल थी 15 मिनट्स की, इसकी रेंज बना दी हमने। ठीक है, इसकी रेंज बनाने के बाद क्या हुआ, मार्केट हमें मिला, यहाँ पे मिला। मार्केट ने नेक्स्ट डे इमीडिएटली यहाँ पे फॉल दे दिया था। यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी हो गई थी। और यहाँ से अगर आप देखो तो कितना पॉइंट्स का टारगेट हमें यहाँ पे मिला, 71 पॉइंट्स का टारगेट। और मैं ये वीक में स्टार्टिंग से बेरिश था, मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मैं बेरिश हूँ। डेटा के अकॉर्डिंग फ्राइडे का एनालिसिस वीडियो देख लीजिए आप, मैंने बोला था कि एफआई डेटा बेरिश है। मंडे ट्यूसडे साइडवेज मार्केट था, उसके बाद वेनसडे को हल्का सा हमें मिला पॉइंट्स नीचे की तरफ, और थर्सडे को आप देखिए यही हुआ। तो हम पहले से ही बेयरिश थे। मार्केट थोड़ा ऊपर भी जा रहा था पर हम बेयरिश थे कि रेजिस्टेंस से फॉल आएगा, और वही हुआ। अभी इसमें देखिए थर्सडे के दिन पे जो 15 मिनट्स की रेंज बनाई, इस ये आपको ये कैंडल आपको क्या इंडिकेट कर रही है, ये कैंडल आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। ऊपर हल्का सा रिजेक्शन है और यहाँ से बॉडी है, मतलब मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिला इतना बड़ा। तो ये आपको इंडिकेशन दे दे रही है ये कैंडल कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है और ट्रेंडिंग हो सकता है कहाँ, डाउन साइड की तरफ। और वही हुआ। अभी बात करते हैं वेनसडे की। वेनसडे को मार्केट में क्या हुआ, ये कैंडल की रेंज है। एक सेकंड, ये कैंडल की रेंज है फर्स्ट 15 मिनट्स की वेनसडे की। ठीक है, मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने यहाँ अपसाइड मोमेंटम दिया। अब मैं आपको क्यों बोल रहा था कि हमेशा हमारा बायस जो होना चाहिए वो साइड ही हमें ट्रेड लेना चाहिए, दूसरे साइड 15 मिनट स्ट्रैटेजी पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर ले रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए उसमें। क्यों, आप ही देखिए, ये फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की रेंज थी। ठीक है, ये कैंडल की रेंज थी, उसका क्या हुआ, मार्केट आया यहाँ पे आप अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कितना पॉइंट ऊपर गया, 19 पॉइंट 15 पॉइंट। उसका क्या हुआ, मार्केट नीचे गया। तो इसलिए बोलता हमारा बायस जो साइड होना चाहिए वो साइड ही इसमें ट्रेड बनता है। और हमारी ये स्ट्रैटेजी ने 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी ने हमें कहाँ एक्टिवेशन दिया था, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इमीडिएटली हमारा स्कैल्प निकला था। मार्केट ने इमीडिएटली 30 पॉइंट्स का टारगेट दिया, वहां से मार्केट 15 एग्जिस्ट नहीं कर पाया, नीचे टिक नहीं पाया, वहां से मार्केट डायरेक्ट ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे बहुत छोटा स्कैल्प मिला था 15 पॉइंट का, पर वही हमारी जो इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रैटेजी है उसने बहुत पहले ही हमें दे दिया था। इसे पॉइंट्स मोर देन 50 पॉइंट्स भी कैप्चर किए, इसीलिए क्योंकि हमारी एंट्री वो परफेक्ट होती है वहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस इसीलिए इसमें कम होता है, लिमिटेड होता है। अभी वही हम देखते हैं ट्यूसडे के दिन पे क्या हुआ मार्केट में, सॉरी वेनसडे के दिन पे क्या हुआ। वेनसडे का दिन का आपको बता दिया, अभी देखते हैं कि मंडे और ट्यूसडे क्या हुआ है। ट्यूसडे को देखिए ये रेंज बनी हुई है मार्केट की, ये फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की रेंज बनाई हुई है। ठीक है, इसके बाद ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक रेंज में है। ये डोजी टाइप कैंडल है जो मैंने आपको भी बताया था कि मार्केट में ऊपर से बिग होगा, बॉडी होगी, और नीचे भी बिग होगी। तो इससे क्या पता चला हमें कि हाँ मार्केट ये एक रेंज में है, और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी तो ही हमें हमारा स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमें हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मार्केट ने क्या किया यहाँ पे पूरा दिन, मार्केट ने पूरा दिन यहाँ पे अक्यूमुलेशन किया बस, और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं यहाँ पे जब था मार्केट, मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था, बहुत लोगों को याद भी है, बता दिया था कि मार्केट रेंज में है। अभी बाद में देखेंगे कि कल क्या होता है मार्केट में। अराउंड 2:30 तक जब मार्केट एक रेंज में है, उसका जो भी साइड ब्रेकआउट देगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे कोई ट्रैप भी नहीं होना दूसरे दिन के लिए भी उस दिन के लिए भी। क्योंकि एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बनाएगी ऊपर, उसका मार्केट नीचे भी आ सकता है, क्योंकि डेटा वो कह रहे थे, इसलिए रिस्क लेना पसंद ही नहीं मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। मार्केट है ये कैंडल की ये जब भी
3 बजे बनाई थी ना मैंने, टेलीग्राम पे वापस अपडेट दे दी थी कि मार्केट ऊपर गया है पर कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा रात को डेटा देखेंगे, डेटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे दूसरे दिन। और वही हुआ। दूसरे दिन का डेटा क्या था, नेगेटिव था, मार्केट ओपन हुआ और मार्केट वहां से ही गिर गया। तो यही होता है। अभी मंडे का दिन देखते हैं। मंडे के दिन पे भी ये रेंज बनी हुई थी मार्केट की, 15 मिनट्स कैंडल की रेंज। ठीक है। तो 50 मिनट्स कैंडल की रेंज बनी, मार्केट पूरा दिन उसमें कंसोलिडेशन किया। हमारा बायस वैसे भी नेगेटिव था, पर साइडवेज मार्केट में भी हमने इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रैटेजी में क्या किया, हल्का सा पॉइंट्स उसमें भी कैप्चर किया। इसलिए साइडवेज मार्केट में आपने बहुत ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर ना करो, पर थोड़े पॉइंट्स कैप्चर करो, स्लाइड लॉस हो तो चलता है, बट हर एक ट्रेड आपको लेना चाहिए, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही बैठेगा। अगर आप कोई ट्रेड मिस करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठेगा, पूरा आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अभी वही देखते हैं 4 तारीख को क्या हुआ। मार्केट की एक ये रेंज थी, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल की मार्केट की एक रेंज बनाई, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन में यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, उसका मार्केट पर आया। हमें यहाँ पे एक एंट्री एक्टिवेट की हमारी। ठीक है, एंट्री एक्टिवेट यहाँ पे भी नहीं की, यहाँ पे अराउंड की उसने एक्टिवेट 15 मिनट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 11:30 बजे। उसके बाद मार्केट ने अराउंड 20-21 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे दिया, और उसके बाद मार्केट ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके यहाँ पे नो प्रॉफिट नो गेन वाला दिन था, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अभी इसकी जो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है कि 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, आपको कैसे यूज करनी है। जब भी फर्स्ट 15 मिनट्स की एक कैंडल की एक रेंज बनी हुई है और हमारा बायस अगर अपसाइड की तरफ है, मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकआउट दे दिया, आप मान लो 9:30 के बाद ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट है, इसमें जो प्राइसिंग है वो मान लो 25,000 के लेवल पे हमने मार्क किया हुआ है लेवल, ठीक है। और उसका जो ब्रेकआउट आया है वो 25,050 पे आया है। तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे वेट करेंगे 1 सेकेंड। तो आप यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट आपको पुल बैक दे। आपकी एंट्री तब तक सही रहती है जब तक आपका जो ब्रेकआउट जोन है और आपका जो कैंडल है उसमें मोर देन 20 पॉइंट्स से ज्यादा का मूव नहीं होना चाहिए। अगर उसमें मोर देन 20 पॉइंट्स से ज्यादा का डिफरेंस है तो आप वेट करेंगे कि मार्केट एक रिटेस्ट दे आपको वो लेवल पे। 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी वापस ऊपर जा रही है, वापस एक रिटेस्ट है यहाँ पे, यहाँ पे वापस कैंडल बने एक बुलिश, तो आप यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट होगी, तभी आप ऊपर जाए, आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे कि मार्केट ने 50 पॉइंट्स का डिफरेंस दे दिया और आपने यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट कर लिया आपकी, तो आपका जो लॉस होता है, आपका जो एसएल होता है, वो आपका और 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, 30 पॉइंट आप एक्स्ट्रा बढ़ा देते हो। तो 30 पॉइंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, एक लॉट में भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, जो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जब आप उसको अवॉइड कर सकते हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब ये ऐसा होता है हम छोड़ देते हैं ट्रेड, वो कभी कभी नीचे भी आ जाता है, और कभी कभी हमें पुल बैक देता है, रिटेस्ट देता है, वहां से हमें एंट्री परफेक्टली एक्टिवेट करके मार्केट वहां से ऊपर भी जाता है। तो ये चीज हो गई अभी। ठीक है। तो अभी और थोड़े एग्जांपल देखते हैं तो भी आपको आइडिया आएगा। अब ये देखिए वेडनेसडे का दिन था, नेक्स्ट वाला 2 तारीख का दिन था। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की रेंज, हाई एंड लो, ठीक है। ये भी थोड़ा डोजी टाइप था, पर इसका मोस्टली ये हम स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बोलेंगे इसको, क्योंकि हल्का सा नीचे से सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। उसका नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, 9:30 बजे हमें ब्रेकडाउन मिल गया नीचे के साइड में, और वहां से मार्केट ट्रेंडिंग था। मार्केट ने हमें कितने पॉइंट्स कैप्चर करके दिए 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी पे, 136 पॉइंट्स। तो यही होता है कि आप इसको रेगुलर करेंगे ना, आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली आप करते जाएंगे ना, तो आपका कभी कभी स्मॉल लॉस होगा, कभी कभी बिग लॉस होगा, बिग लॉस नहीं होगा सॉरी, कभी कभी स्मॉल लॉस होगा, कभी कभी बिग प्रॉफिट होगा। पर आप कभी भी बिग प्रॉफिट करेंगे पर बिग लॉस कभी नहीं करेंगे। हमेशा एक आपकी जो कंसिस्टेंसी के ऊपर एक ही चीज होनी चाहिए कि आपके लॉसेस स्मॉल होने चाहिए और आपके प्रॉफिट बड़े होने चाहिए। ठीक है। अभी बात करते हैं ये दिन की, 9:15 की। ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, ठीक है। मार्केट ने कहा ब्रेक दिया, यहाँ पे ब्रेक दिया नहीं, यहाँ पे ब्रेक दिया, पर यहाँ पे कितना पॉइंट्स कैप्चर था, 26 पॉइंट्स था, 27 पॉइंट्स था। मार्केट ने वापस हमें पुल बैक दिया, और पुल बैक देने का वापस वहीं से रिजेक्शन आया, तभी हम यहाँ पे घुसे नहीं घुसे, क्यों? क्योंकि कितना पॉइंट्स का डिफरेंस है यहाँ पे, 32 पॉइंट्स का डिफरेंस। तो ये अननेसेसरी रिस्क हमने लिया नहीं लिया। मार्केट ने फिर क्या किया,
वापस आया, ऊपर से हमें पुल बैक दिया, रीटेस्ट दिया, वापस हमें यहाँ पे दिया। और यहाँ पे कितना डिफरेंस था? 20 पॉइंट्स एग्जैक्टली, ठीक है। तो यही होता है, 20 पॉइंट एग्जैक्टली था। और यहाँ से हमें फिर टारगेट कितना मिला? अगर एकदम लो मार्क करें तो 94 पॉइंट्स, पर पूरा लो तो कोई कैप्चर नहीं करता, पर 60 पॉइंट, 66 पॉइंट्स तो कैप्चर हो जाते हैं आराम से ना इसमें भी। तो यही बनता है ट्रेड, ठीक है। अभी बात करते हैं ये दिन की, 26 जून की। यहाँ पे आप मार्क कर दो हाई और लो मार्क कर दो। आप इसको रीटेस्ट कर सकते हैं कितने महीनों के, सालों के आप करेंगे ना, आपको ओवरऑल इसमें स्ट्रैटेजी में दिखेगा कि ये पॉजिटिव ही रहेगी, ये आपको कभी नेगेटिव में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की रेंज थी, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करके कितना बड़ा दिया? 67 पॉइंट्स। कोई गुस्सा यहाँ पे नहीं, हम तो नहीं गुस्सा थे। मार्केट ने क्या किया, वहां से नीचे आ गया, नीचे आया वापस, रेंज में आने के बाद हमें ब्रेकआउट दिया वापस अपसाइड की तरफ 45 पॉइंट्स। हमने लिया नहीं लिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट लिया, तो वहां पे रिटेस्ट लेने के बाद वापस यहाँ से यहाँ आया। यहाँ पे भी 41 पॉइंट्स का टारगेट था, पर हमने यहाँ पे बहुत स्लाइट क्वांटिटी में ली थी, ठीक है। स्लाइट क्वांटिटी में यहाँ पे लिया था, स्लाइट क्वांटिटी में यहाँ पे लेके मार्केट कितना साइड मूव किया, आप ही देखिए कितना साइड मूव किया, मोर देन 140 पॉइंट्स। क्योंकि आपको समझना चाहिए, जब भी आप ये स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे ना, आप रोज डेली कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे और आप इसको बैक टेस्ट करेंगे ना, तो आपको भी इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको भी समझ में आएगा कभी ट्रेड लेना चाहिए कभी नहीं। वो एक ट्रेडर के अंदर होता है जो आपको समझ में आ जाता है। अगर आप उसको बैक टेस्ट करते हो और पूरा 2 महीने 3 महीने आप उसको कंसिस्टेंटली जब भी आप फॉलो करेंगे ना, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। कोई भी स्ट्रैटेजी को आपको 2 महीने से ज्यादा देने चाहिए। अगर आप उसको 2 महीने से ज्यादा नहीं देंगे ना, तो वो सही काम नहीं करेगा। अगर आप उसको, आज मैंने 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी काम की, बट मैं कल उसमें काम नहीं हुआ, उसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं हुआ, मैं स्विच कर दिया दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ, तो उससे आपका ट्रेडिंग करियर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है, और वो स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको काम करना है रेगुलरली, डेली। 2 महीने 3 महीने आप करिए, आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। उसके बाद आप उसको बढ़ाइए। अगर आप न्यू ट्रेडर है तो पहले एकदम स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करिए, पहले 1 लॉट से ट्रेड करिए, 2 लॉट से ट्रेड करिए, और एक स्ट्रैटेजी पकड़िए। अगर 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी पकड़ी है तो वो ही यूज करिए पूरा टाइम। आप उसको पूरा टाइम यूज करेंगे 3 महीने, तो आपको दिखेगा, आपका जो नेट पीएनएल आता है ना, आप वो दिखेगा आपको, कि उसमें आपका जो पॉजिटिव ग्रीन दिखेगा ना आपको, जब तभी आपको समझ में आएगा कि क्या गलती थी, और वो हिसाब से आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 23rd का दिन था। यहाँ पे भी थोड़ा, नॉट डोजी बोल सकते, डोजी टू नेगेटिव कैंडल थी है। उसने ब्रेकआउट दिया हमें यहाँ पे, ब्रेकआउट देके 19 मंथ्स का था, पर यहाँ पे हमारा टारगेट हुआ नहीं। ट्रेलिंग ट्रेलिंग करते करते हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ था। और जब भी हम इसमें ट्रेड लेना, तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है ना, कि मार्केट ने, बता दो एक सेकेंड, मार्केट की एक रेंज बन गई है, ये रेंज बन गई है और ये रेंज बन गई है 15 मिनट्स की, ठीक है। और मार्केट ने आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है, और ये 15 पॉइंट्स का ब्रेकडाउन मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर गया। तो आपका जो एसएल ये कैंडल के ऊपर था ना, वो आपका एसएल निकल के आएगा कॉस्ट टू कॉस्ट में, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया, तो मार्केट ने शार्प फॉल दिया, उसका मार्केट ने शार्प फॉल देने वाला हल्का सा ऊपर आया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो आपका जो ट्रेलिंग एसएल है ना, जो कॉस्ट टू कॉस्ट था, उस कॉस्ट टू कॉस्ट से निकल के यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब मार्केट अभी और नीचे जाएगा तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, पर और नीचे नहीं जाएगा तो आप यहाँ से इतना तो है कि आप लॉस नहीं लेके जाएंगे या ब्रेक इवन पे नहीं जाएंगे, आप कुछ तो पैसा लेके जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जितने पॉइंट्स कैप्चर होंगे, अराउंड 58 पॉइंट्स, आप मोर देन 45 पॉइंट्स तो घर लेके जाओगे ऑप्शन प्रीमियम में। तो ये आपको ऐसे ट्रेल करते हुए जाना है। मार्केट में और फॉल आया यहाँ से, और फॉल आके यहाँ पे नीचे गिर गया, ये लेवल के नीचे रख दो आपका एसएल। तो मार्केट और नीचे गया या यहाँ से ऊपर आया, आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा, पर आप पॉइंट्स तो कैप्चर, मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट्स कैप्चर करके चले जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप स्मॉल पॉइंट्स कैप्चर करके जाओगे कि चलो, नहीं तो स्टार्टिंग में होता है कि चलो 10 पॉइंट मिल गया, 20 पॉइंट मिल गया, निकल जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट इतना नीचे गिर गया, हम कहाँ एंटर होंगे? फिर हम एंटर होंगे एकदम लास्ट में, जब मार्केट ऐसे गिर रहा होगा, यहाँ पे एंटर होंगे। यहाँ पे एंटर होने का क्या होगा, मार्केट यहाँ से उठ जाएगा, आपको वापस लॉस दिखेगा, आप यहाँ पे लॉस बुक करोगे, और फिर आप देखोगे कि अरे वापस नीचे गिर गया। तो ये साइकोलॉजिकल चीजें समझनी चाहिए आपको।
और आपको वैसे ही ट्रेड करना चाहिए, इसलिए एसएल ट्रेडिंग हमेशा करनी चाहिए। सिर्फ लॉसेस में नहीं, प्रॉफिट में भी आपको एसएल ट्रेड करना चाहिए। प्रॉफिट तो ही आप मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे लेके जा सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली बहुत कम प्रॉफिट लेके जाओगे, 10-20 पॉइंट, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं बैठेगा फिर, जो जितना अच्छा बैठना चाहिए। तो इसीलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब तब अच्छा बैठेगा जब आपको ट्रेल करते जाओगे, आप इसको ट्रेल करते जाओगे पूरे सही से, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही बैठेगा और आप उसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। तो ये थी हमारी 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी। तो आपको कैसी लगी 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी और ये सब? अभी पॉज कर देता हूँ मैं शायद। तो कैसा लगा आपको आज का वेबिनार? आपको कैसा लगा आपकी स्ट्रैटेजी, 15 मिनट्स की जो स्ट्रैटेजी हमने आज आपको दिखाई है, कैसी लगी? उसका रिस्क और रेशो कैसा लगा आप सबको? मजा आया? यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि फोमो में एंट्री होती है। एक साल भर पहले मैंने भी फोमो में बहुत एंट्री की और मैंने उसमें लॉसेस भी बहुत किए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ना कि जब भी फोमो में एंट्री ना हो, इसलिए आपको हमेशा ट्रेल करते जाना चाहिए। जितना आप ट्रेल करेंगे उतना आपके लिए सही होगा, जितना आप ट्रेल नहीं करेंगे उतना आपके लिए गलत होगा। हमेशा स्टार्टिंग में जब मार्केट नीचे गिरता है उसके बाद आपने पॉइंट्स कैप्चर कर लिए तो सही है, अगर उसमें आप पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाए तो उसमें आपका फोमो होगा और आप डाउन साइड में एंटर होंगे, जिसके वजह से आपका लॉस बढ़ेगा। इसीलिए डिसिप्लिन से काम करिए और एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करिए, जिसमें आप डेली आप देखिए कि आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड किया कि नहीं, आपका एचएल सिस्टम प्लेस में है कि नहीं। आप एक आपकी एक चेकलिस्ट है, वो आप चेकलिस्ट बनाइए और आप देखिए कि सिस्टम फॉलो कर रहे हो क्या नहीं। आप अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो वो आप करते जाइए और जर्नल राइटिंग करिए, फिर वीकली वो जर्नल को रिव्यू करिए। अगर आपने आज एक ट्रेड लिया है 15 मिनट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, तो वो लिखिए कि 15 मिनट की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड लिया, उसमें आपने क्या सीखा मार्केट में जब वो मूव चल रहा था, जब वो स्ट्रैटेजी चल रही थी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, जो भी होगा रफ भाषा में आप लिखिए उसको। और ये डेली एक हफ्ते करिए, और वो एक हफ्ते का समरी निकालिए, अपने जर्नल रीड करिए और वो समरी निकाल के आप वो एक छोटा पैराग्राफ में लिखिए। आप ऐसा पूरा एक महीने के लिए करिए, आपकी जो गलती होगी ना वो आपका आपके सामने लिखिएगी, और आप फिर उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आप बेसिकली 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी पे काम करिए। आप 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी पे जब भी काम करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या दे रहा है आपको। ठीक है? फेक ब्रेकआउट्स मोस्टली कहाँ होते हैं? 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ज्यादा होते हैं। ठीक है? इसलिए आपको उससे बचना है, तो आपको नॉर्मली एक ही चीज करनी है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करिए। 5 मिनट्स की जब 3 कैंडल क्लोज होगी तभी 15 मिनट्स की एक कैंडल क्लोज होगी। समझ रहा है आपको? अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया था, एक सेकेंड। अभी आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप चार्ट देखिए, आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक है? एक सेकेंड। ये 15 मिनट्स की रेंज है। ठीक है? यहाँ पे आप देखिए, आप कभी भी यहाँ पे हाई लो मार्क करिए, और वही आप 5 मिनट्स के कैंडल पे जाएंगे ना। एक सेकेंड, आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। जब भी एक रेंज बन जाती है 15 मिनट्स कैंडल की, तो वो रेंज बनने के बाद आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही काम करना है, आपको क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रैटेजी में वर्क कर रहे हो, अगर आप स्ट्रैटेजी में हाई या लो मार्क कर रहे हो, सॉरी शेयर नहीं था, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं बता रहा था कि आपको जब भी कोई ब्रेकआउट मिल रहा है ना, अगर आपका कोई हॉरिजॉन्टल लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आपको उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है, ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जांपल, अभी यहाँ बहुत कचरा हो गया, यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं, बैंक निफ्टी ले लेते हैं। ठीक है? अगर हमें दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली रेंज, और ये रेंज हम इंट्राडे में ट्रेड भी करना चाह रहे हैं, अगर वो रेंज को हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है तो हमें उस पर क्या ध्यान देना है कि हमें उसकी जो कैंडल की क्लोजिंग है ना,
वो हमें 15 मिनट्स में चाहिए, वो हमें 5 मिनट्स या 3 मिनट्स में नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी हम हॉरिजॉन्टल लेवल की क्लोजिंग देखते हैं 5 मिनट्स में, तो वो बहुत फेक ब्रेकआउट्स के चांसेस उसमें हाई हो जाते हैं और ट्रैप होने के चांसेस हाई होते हैं। इसीलिए हमेशा आप डेटा के अकॉर्डिंग काम करिए। अगर आप डेटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे तभी आपको उसमें क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि आप तभी जो आप लॉन्ग में जब भी रिपीटेड उसको ट्रैप कर रहे हैं, आप वो लॉन्ग में नहीं जा पाएंगे। फिर लॉन्ग में जाएंगे तो भी एकदम हल्की क्वांटिटी में जाएगा, और जब भी आपका ब्रेक इवन में आएगा आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट टर्न कर सकता है, क्योंकि डेटा वैसा कह रहा है। तो आपको उस अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए एक ही चीज है, 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी करिए और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे काम करिए। अगर आप स्टॉक्स में भी काम कर रहे हैं तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे काम करिए। उससे आपको समझ में आएगा ब्रेकआउट जेन्युइन है या सस्टेनेबल है या नहीं है। तो 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग होगी, वो हिसाब से आपको समझ में आता है। अगर 15 मिनट्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हो रही है तो आप समझ जाइए कि वो ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है। और अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो रही है तो वहां से आपका मोमेंटम कैच भी कर सकता है। और कोई क्वेश्चन है आप सबको? डेटा ना मैं एक ही साइट पे देखता हूँ। डेटा जो मैं देखता हूँ ना वो मैं एक ही साइट में देखता हूँ। मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड। ये निफ्टी ट्रैकर करके एक साइट है, आप डायरेक्टली जाएंगे निफ्टी, निफ्टी ट्रेडर, सॉरी निफ्टी ट्रेडर में आप जाएंगे, सर्च करेंगे ना गूगल पे, पहली साइट ये आ जाएगी। इसको आप ओपन करिए, यहाँ पे रिसोर्सेस में जाइए आप फिर, और यहाँ पे डेली स्टैट्स में एफआई डेटा जाइए। वहां पे जाके आप देखिए एकदम लास्ट में आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको नॉर्मल एफआई डेटा भी कैश में क्या है, वो सबका हर एक चीज का यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पहले फ्यूचर्स का दिखेगा कि क्लाइंट्स क्या करके गए, डीआईएस क्या करके गए, एफआईएस प्रॉपर्टी रिस्क क्या करके गए, फिर ऑप्शंस कॉल में क्या काम हुआ है, ऑप्शंस पुट में क्या काम हुआ है। ये बहुत डीप लर्निंग है। ये जो एफआईएस या डीआईएस की जो भी चीजें होती है ना, ऑप्शंस में क्या कैरी करके गए, ऑप्शंस में कितना कैरी करके गए, ये आपको साइन बुलिश बताता है। बट कभी कभी ये बेरिश भी रहता है, तो इसकी डीप स्टडी है। आप जितना इसको डीप स्टडी करेंगे ऑप्शंस के लिए, ऑप्शंस में क्या पोजीशन बनाई है उन्होंने, आप इसको स्टडी करेंगे वो हिसाब से आप इसमें फिर ट्रैक कर सकते हैं मार्केट को। पर इसका जो डिटेल मैं आपको वैसे भी एनालिसिस वीडियो में बता सकता हूँ। निफ्टी ट्रैकर करके, निफ्टी ट्रेडर करके एक वेबसाइट है, आपको वहां पे जाना है क्लियरली। वहां पे जाके आपको रिसोर्सेज में जाना है, रिसोर्सेज में जाके एफआई डेटा आएगा, एफआई डेटा पे क्लिक करना है, एफआई डेटा पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पे, कि फ्यूचर्स इंडेक्स में लॉन्ग है क्या है, फ्यूचर्स ऑप्शंस कॉल में क्या कितने लॉन्ग है कितने शॉर्ट है, ऑप्शंस पुट में कितने लॉन्ग है कितने शॉर्ट है, फिर फ्यूचर स्टॉक्स का पूरा डेटा मिल जाएगा। और ये ऑप्शंस का डेटा आपको यहाँ पे दिखता है, बुलिश है बेरिश है, पर इसका डीप स्टडी होने के बाद आपको पता चलता है कि ये ओवरऑल व्यू होता है। पर आपको इसमें पता करना होता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग में ऐड किए, कितने शॉर्ट में ऐड किए, ये पूरा आपको स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए। सिंपली आपको नॉर्मली जाना है, निफ्टी ट्रेडर करके गूगल पे सर्च करेंगे, साइट ओपन हो जाएगी, रिसोर्स रिसोर्सेज में जाके एफआई डेटा क्लिक करिए, यहाँ पे आपको पूरा उसका डेटा मिल जाएगा। ठीक है। मंडे के दिन पे रुको, अभी आपको बता ही देते हैं मंडे के दिन पे क्या लगा। देखिए मंडे के दिन पे ना बोथ साइडेड मूव मिलेंगे हमें, कोई वन साइडेड मूव मिलने के चांसेस कम है। बोथ साइडेड मूव मिलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्लाइंट्स है रिटेलर्स है वो क्या करके ना शॉर्ट पोजीशन जो भी थे उनकी वो काट के गए। ठीक है। और वही लॉन्ग पोजीशन ऐड करके गए हुए हैं, तो वो बुलिश है। कॉल में भी वो लोग लॉन्ग ज्यादा है, पुट में भी, पुट में भी शॉर्ट ज्यादा है वो, तो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन ऐड करके गए हुए हैं बहुत। और वही रिटेलर्स और वही डीआई ने क्या किया हुआ है, डीआई ने लॉन्ग पोजीशन ऐड की हुई है और शॉर्ट ज्यादा निकल गए। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो एफआई शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क बुलिश पोजीशन बना के गए हुए हैं। एक सेकेंड मेरे को ये देखने दीजिए एक मिनट। अभी देखिए यहाँ पे बुलिश डेटा बता रहा है ये, पर यहाँ पे जो प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा है ना, वो कॉल शॉर्ट ज्यादा करके गए हुए हैं। ठीक है, तो इनका ये व्यू बेरिश है। और पुट में अगर हम देखेंगे तो पुट में लॉन्ग ज्यादा करके गए हुए हैं और पुट में शॉर्ट कम कर गए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि एफ आई एस और प्रॉपर्टी डेस्क दोनों ही शॉर्ट पोजीशन में बने हुए हैं ऑप्शंस में।
और फ्यूचर्स में प्रॉपर्टी ट्रस्ट ने बाइंग करके गए हुए हैं, ज्यादा बाइंग की हुई है फ्यूचर्स में, 2,500 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हुए, उसके बदले जो सेल किया है उससे 500 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हुए हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में ओपन होने के बाद पहले 50 मिनट कैंडल की रेंज बना देना, फर्स्ट 50 मिनट कैंडल की रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट स्लाइटली ऊपर खुलता है, ऊपर खुल के एक रेजिस्टेंस फेस करता है, तो मार्केट वहां से गिर सकता है। और मार्केट में अगर पहले फर्स्ट हाफ में गिरावट आ गई, डाउन साइड आ गया, तो सपोज से बाउंस भी कर सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डेस्क का डेटा ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी डेस्क ने 2,500 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऑप्शन ये फ्यूचर्स में बाय भी करके गए हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों साइड मूव आपको मिलेंगे देखने के लिए। इसीलिए आपको क्या करना है, 50 मिनट्स की स्ट्रैटेजी पे काम करिए, दोनों हाई लो मार्क करिए, उससे आपको पूरा उसका विजिबिलिटी मिल जाएगी। और कोई आपको क्वेश्चंस है? और कोई भी क्वेश्चंस हो गए तो प्लीज पूछिए। इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है चले। और आपको कोई भी डाउट होगा इंटरडे मोमेंटम स्ट्रैटेजी को लेके, तो आप मेरे को इंस्टा पे पिंग कर सकते हैं। बाकी कोई भी, और नॉर्मली 15 मिनट स्ट्रैटेजी पे भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को इंस्टा पे पिंग कर दीजिए, मैं आपको जो भी आपकी क्वेरी रहेगी सॉल्व करूंगा, ठीक है। चले, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर मंडे, बाय।